वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने गए। श्री राम ने माता सीता को फल्गु नदी के तट पर रुकने को कहा और स्वयं ब्राह्मणों को बुलाने चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को आने में बहुत विलंब हो रहा था, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में माता सीता ने रेत से पिंड बनाए और विधि के अनुसार पिंडदान किया। उस समय कोई साक्षी नहीं था, इसलिए माता सीता ने वट वृक्ष, फल्गु नदी और गाय को साक्षी मानकर श्राद्ध संपन्न किया। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि पिंडदान तो हो गया। श्री राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब माता सीता ने वट वृक्ष, गाय और फल्गु नदी को साक्षी बनने के लिए पुकारा, लेकिन गाय और फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया। यह देखकर माता सीता को अत्यंत दुख हुआ। क्रोधित होकर माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सदैव धरती के नीचे बहती रहे और ऊपर से सूखी दिखाई दे। इसी कारण आज फल्गु नदी अधिकांश समय सूखी प्रतीत होती है। और गाय को श्राप दिया कि तुम पूजनीय होने के बाद भी जूठन ही खाओगी। अब बात आती है वट वृक्ष के बारे में। इससे संबंधित दो तथ्य हैं। पहला, वट वृक्ष ने मौन रहकर मर्यादा का पालन, क्योंकि वह देवताओं के नियम से बंधा था, इसलिए माता सीता ने उसे वरदान दिया कि जो भी पतिव्रता और सुहागिन स्त्रियां तुम्हारी पूजा करेंगी, उनके पति की आयु लंबी होगी। दूसरा तथ्य है, उन्होंने वट वृक्ष को भी श्राप दिया कि वह विशाल तो होगा लेकिन कभी फल नहीं देगा। इसलिए गया का अक्षय वट आज भी बिना फल के पाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गया में किया गया पिंडदान सीधे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। इसी कारण गया को मोक्ष की पवित्र भूमि कहा जाता है। आपने कौन सी कथा सुनी है, श्राप या आशीर्वाद?